ओके, चैप्टर है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर का ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका हुआ था, रिसोर्सेज खत्म हो चुका था, सॉइल्स के बारे में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया था। सॉइल्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स हम लोग पढ़ रहे थे। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज हमारा छूट गया था, दैट इज द वन ऑफ सॉइल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था एरिड सॉइल में। एरिड सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? बेसिकली वेस्टर्न, अगर इंडिया में बात किया जाए तो वेस्टर्न इंडिया में हो गया, सम पार्ट ऑफ द कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब जगहों पे हमको देखने को मिलता है कुछ कुछ जगहों पे। तो रीजन है कि ये सब जगह ड्राई इलाके रहते हैं, मोस्टली इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है। दैट्स टू वेस्टर्न राजस्थान। ये हमको देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि वहां पे ज्यादातर टेम्परेचर होने की वजह से वाटर सारा वेपोराइज्ड हो जाता है, वाटर वेपोराइज्ड हो जाता है, एंड अल्टीमेटली वहां पे सेलाइन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वहां पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। दैट्स द रीजन कि हम लोग वो सॉइल को एरिड सॉइल भी बोलते हैं। सूखा रहता है, एज वेल एज पानी के जाने की वजह से सॉइल में जो नमक की कंटेंट मात्रा रहती है वो वहां पे बढ़ गया रहता है। सॉइल धीरे धीरे करके कंकड़ टाइप का या बालू टाइप का बनने लगता है। द नेक्स्ट सॉइल इज द फॉरेस्ट सॉइल। जब फॉरेस्ट सॉइल की बात की जाती है, फॉरेस्ट सॉइल इज ऑफ वैरायटी टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द प्लेसेस वेयर इट इज लोकेटेड। ये कहाँ पे है उसके हिसाब से ये वैरायटीज में आ जाता है। अब बोलेंगे सर ये किस टाइप की वैरायटीज आते हैं? वैरायटीज होने का ऑप्शन है कि जब भी हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल का, तो फॉरेस्ट सॉइल देख लो, अगर कोई जंगल वाला फॉरेस्ट में अगर आप लोग देख रहे हो जहाँ पे फॉरेस्ट भरा हुआ है, जंगल भरा हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, जंगल में पेड़ पौधे से पत्ते गिरते हैं, पेड़ पौधे से पत्ते गिरते हैं, वो पत्ते धीरे धीरे करके वहां पे सड़ने लगते हैं। तो उस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और हम लोग जानते हैं जिस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी वहां पे बहुत ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होते हैं। बट स्टिल देयर आर मेनी माउंटेन्स आर देयर, और मेनी फॉरेस्ट ऐसे भी जगह में जंगल पाए जाते हैं, फॉरेस्ट वाले पाए जाते हैं, ऐसे माउंटेन्स में पाए जाते हैं जो माउंटेन के स्लोप्स क्या होते हैं, रॉकी होते हैं या फिर स्नो कवर्ड होते हैं। जस्ट हैव अ लुक, आई एम जस्ट शोइंग यू समथिंग। आपको शायद तक वो देख के समझ में आएगा कि ये इस टाइप का हम क्यों बोल रहे हैं। I'm just showing you one वीडियो। आप लोग देखो यहाँ पे जो, यहाँ पे माउंटेन्स है, ये देखो ये सारे स्नोज से भरे हुए हैं। आपके राइट हैंड कॉर्नर पे भी आपको बहुत सारे माउंटेन्स दिखेंगे जो स्नो से भरा। तो यहाँ पे जो सॉइल मिलेगा, दैट सॉइल इज एक्चुअली नॉट वेरी मच फर्टाइल, क्योंकि ये स्नो से कवर्ड अप होने की वजह से वहां पे पत्थर टाइप के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि साइड्स में जितने भी है वो इतना फ्लॉलेस मिट्टी नहीं मिलेगा, पत्थर कंकर टाइप को देखने को आपको मिलेगा। ये कंकड़ टाइप का देखने का रीजन ये है कि ये सारे जो अभी माउंटेन दिख रहे हैं स्नो भरा रहता है, तो इसमें साल में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, स्नो भरा हुआ रहता है। एज द मैक्सिमम टाइम स्नो इज बीइंग कवर्ड इन दोज रीजन, इन सारे जगह पे स्नो कवर्ड अप रहता है, तो वहां पे ह्यूमस कंटेंट आ नहीं पाता है, और धीरे धीरे करके वो जगह में क्या होता है, जो एसिडिक कंटेंट होता है, ड्यूरेशन होता है, एसिडिक कंटेंट बढ़ने लगता है। मतलब बर्फ मिट्टी के ऊपर दब के है, तो नीचे ऑर्गेनिक मैटर्स कुछ भी है नहीं, तो ह्यूमस आने का चांसेस ही नहीं है। और धीरे धीरे करके जब बर्फ पिघलता है तो अपने साथ जो भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स रहता है वो तो बहा के ले जाता है, तो वो जगह पथरीला टाइप का होगा, एसिडिक कंटेंट वाला हो जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के मिट्टी देखने को मिलते हैं, अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग मिट्टी देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आता है, अगर ये चीज होता है, हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल। जैसे कि बताया कि हर अलग अलग जंगल में हमको अलग अलग टाइप के सॉइल्स देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट में स्पेशली, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन किस जगह में है। अब इसके, ये तो हो गया एरिड सॉइल। इसके बाद आता है सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन आप लोग पहले भी पढ़े हुए हो। सॉइल इरोजन बोलने से क्या है, जब कभी भी अर्थ का अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो हम लोग बोलते हैं ना अर्थ का अपर मोस्ट लेयर, वो किसी भी वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ईदर इट्स ड्यू टू एयर, वाटर, एनिमल, किसी के वजह से हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। द मूवमेंट ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ मीन्स दैट इज द सॉइल ड्यू टू एनिमल, एयर, वाटर,
इज नोन एज सॉइल इरोजन, मतलब द वॉश डाउन, मतलब ऊपर का मिट्टी जब बह के चला जाता है या उड़ के चला जाता है या किसी भी रीजंस की वजह से एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सॉइल erosion. And when we are talking about the soil erosion, there is a speciality about it कि ये हर जगह हम लोग देखने को मिलता है। सॉइल इरोजन हर जगह होता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है जहां पे सॉइल इरोजन नहीं हो। सॉइल इरोजन हर जगह हमको देखने को मिलता है, किसी जगह में कम, किसी जगह में ज्यादा। बट द फैक्ट इज सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट उस जगह में होता है जहां पे पेड़ पौधे कम होते हैं, मीन्स जहाँ पे वेजिटेशन कम होता है। अगर वेजिटेशन कम होता है तो वहां पे सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट का सोच लो, जो ये हमारा हाथ है और उंगली, ये सारे रूट्स हैं और ये सॉइल, तो प्लांट्स का जब भी रूट्स होता है तो क्या करता है, ऐसा पकड़ के रहता है। इट्स लाइक दैट। जब कभी भी प्लांट्स वहां पे नहीं है तो सॉइल क्या हो गया, खाली रह गया, तो इसको कोई भी हवा आया, पानी आया तो इजीली इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा लेता है। अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि सॉइल इरोजन के कॉजेस क्या क्या है, तो पहला है डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटे जाने के वजह से होता है। सेकंड, रनिंग ऑफ वाटर, एयर, ये सारे तो ये कॉमन नेचुरल फैक्टर है। लेकिन एक फैक्टर हमारे पास होता है, दैट इज ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब कभी कभार गाय बकरी भैंस को छोड़ दिया जाता है खाने के लिए, वो इतने ज्यादा भुक्कड़ हो जाते हैं उस टाइम, वो तो पौधे के पत्ते तो खाते खाते हैं लेकिन वो पौधे को भी उखाड़ के खा जाते हैं। आप लोग देखिएगा कभी कभार वो लोग खाते रहते हैं, जो भेड़ बकरी गाय होते हैं, खाली खेत में छोड़ दोगे तो घास तो खाते, कभी कभार उसके ऊपर जड़ समेत उखाड़ देते हैं उसको। तो उससे क्या होता है, जड़ जब रूट ही नहीं रहेगा तो सॉइल को होल्डिंग जो करता है, जो पकड़ के रखता है, वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वही चीज हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, माइनिंग इज ऑल्सो, माइनिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये भी सॉइल इरोजन करते हैं। बोलोगे सर माइनिंग में काहे का सॉइल इरोजन है? बट आप जहां पे भी माइनिंग करोगे, ऊपर जंगल है कुछ है, तो वो जगह सारा साफ किया जाता है, मिट्टी खोदा जाता है, तो मिट्टी तो ऐसे ही बह जाएगा, बारिश होगा, हवा होगा तो उड़ेगा, बारिश होगा तो बहेगा। तो बहुत तरीके से होता है। अपार्ट फ्रॉम इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, सॉइल इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जो आज के डेट्स में हमारे प्रोसेस के थ्रू से हो रहा है, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज के तरफ से, एनिमल्स के ओवरग्रेजिंग के वजह, डीफॉरेस्टेशन, इसके वजह से इसका स्पीड बढ़ गया, और इसका स्पीड बढ़ना अच्छी बात नहीं है। नेचुरल की तरह नेचर अपने हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा करे, दैट इज ओके। बट अगर उसका स्पीड बढ़ जाता है, दैट इज नॉट ओके एट ऑल, क्योंकि हर जगह का डिफरेंशिएट है। आप लोग नोट आउट किए होंगे, अगर आप लोग अपने घर के आसपास में एक जगह में अगर नोट आउट किए होंगे, यू कैन चेक इट आउट, कि आपको देखने को मिलता है कि जो घर आपका शायद आज से 15-25 साल पहले बना होगा, वो लोग बोलते थे कि हमारा घर का लेवल थोड़ा ऊंचा था, या आप लोग नया घर बनाओगे 5-10 साल तो पहले ऊंचा था, धीरे धीरे करके वो बोलते हो कि घर वहीं का वही है, लेकिन बाहर का जो इलाका है उसका लेवल बढ़ते जा रहा है। लेवल बढ़ते जा रहा है मीन्स क्या है, मतलब टाइम के साथ कहीं पे सॉइल मूव कर रहा है, मतलब आके वहां पे, या फिर कोई बना रहा है घर तो बोलता है नहीं मुझे थोड़ा घर और ऊंचा करना है, तो उसके मामले में वो क्या करता रहता है, फाउंडेशन के डिपॉजिट्स, वो मिट्टी वहां पे डिपॉजिट कर करके उसको ऊंचा करके बनाता है। दैट्स द थिंग, ये होता है सॉइल के इरोजन का, ये होता है आर्टिफिशियल फैक्टर। अब बात जब हम लोग कर रहे हैं सॉइल इरोजन का, एक चीज हमको देखना है कि सॉइल इरोजन से क्या होता है, बार बार जब भी कभी पानी बहता है, रिवर और वाटर जब भी जाता है, वो अपने साथ मिट्टी को तो लेकर ही जाएगा, ये तय है, मिट्टी को छोड़ता नहीं है। और ये कब रोक छोड़ता है, जब उसके सामने में कोई प्लांट्स या फिर कोई वेजिटेशन हो, क्योंकि वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। तो जब मिट्टी को पकड़ के नहीं रखा गया होगा, मिट्टी लूज होता है, तो वहाँ सॉइल के साथ साथ वो सॉइल में पाने वाले वो जो अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो सॉइल रहता है वो खाली रह जाता है, वो ऐसा सॉइल रहता है जिसका कुछ काम का होता नहीं, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स कंटेंट उतना ज्यादा नहीं होता है। दैट इज द स्पेशल फैक्ट अबाउट द सॉइल। अब उसमें हम लोग अगर देखते हैं कि जब आप सोच लो कि किसी भी सॉइल से अगर वहां से उसका न्यूट्रिएंट्स चला जाता है, अगर न्यूट्रिएंट्स चला जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि उस सॉइल में कुछ कंटेंट नहीं बचा, मतलब उसका मेजर पार्ट तो ऐसे ही खत्म हो गया, मेजर जो उसका न्यूट्रिएंट्स होता है वो खत्म हो गया। तो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने का तरीका एक होता है, न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने का तरीका देखो, न्यूट्रिएंट्स का देखो, अब न्यूट्रिएंट्स तो ऑलरेडी जा ही चुका है, तो उसको बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब वहां पे आप लोग क्या करोगे,
ऑप्शन डालोगे कि आप वहां पे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स मिले, कहीं ना कहीं आपको वहां पे क्या बोलते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गया उसको भरने के लिए आप केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हो। तो ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डालते हैं। उसके बाद आता है सॉइल इरोजन में एक नया टाइप का आता है, दैट इज कॉल्ड एज गली इरोजन। अब गली इरोजन क्या होता है, आई एम शोइंग यू, आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यू कैन इजीली सी इट ऑफ, आप इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, यू कैन चेक इट आउट। ये देखो, आप यहाँ पे नोट आउट कर रहे हो, यहाँ पे पानी आने की वजह से यहाँ पे नीचे जो है ये मिट्टी बह बह के नाला नाला टाइप का कट चुका है, मिट्टी कट चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं गली इरोजन। ये सारे जो ऐसे होते हैं मिट्टी, कभी कभार आपके स्कूल के बाहर कहीं भी ऑप्शन देख लोगे जहाँ पे मिट्टी होता है, गांव पाँव में देखोगे मिट्टी रहता है, पानी आने की वजह से वो कट के ऐसा बहने लगता है, इसको हम लोग कहते हैं गली इरोजन। अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हो रहा है, वहां पे बालू बालू गिरा होगा, आप लोग वहां पे बालू पे ज्यादातर हमको देखने को मिलता है, उसको, ये सब चीजों को हम बोलते हैं गली इरोजन। गली इरोजन के बाद अगर नेक्स्ट कोई चीज अगर हमको देखना होता है, गली इरोजन के बाद नेक्स्ट आता है शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है, शीट इरोजन ये होता है कि कहीं पे भी अगर इमेजिन करो, कहीं पे भी, कहीं पे जहाँ पे ग्लेशियर होता है, माउंटेन्स होता है, ये माउंटेन एरिया में देखने को मिलता है, तो माउंटेन्स एरिया में ये होता है कि जब कोई भी रिवर सोर्स दो तरफ से आ रहे हैं, कहीं भी रिवर सोर्स दो तरफ से आ रहे हैं, और वहां पे रीजन की वजह से वो अंदर, मतलब वो रिवर जा रहा है लेकिन धीरे धीरे करके उसके बीच का मिट्टी लूज हो जाता है, तो वो क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे वहां पे शीट इरोजन होता है। शीट इरोजन का दिखा रहा हूं, आप लोग एक बार नोट आउट करो, कोई भी बोर्ड यूज नहीं करेगा फिलहाल। हैव अ लुक। तो अगर एक माउंटेन है, माउंटेन की जगह में आप सोच लो ये जो येलो लाइन दो दिया गया है, ये एक रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर के बढ़ने की वजह से इसका यहाँ से एक छोटा सा स्ट्रीम आ जाता है। अब पानी जब यहाँ से जाकर यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो ये जो बीच वाला इलाका है, ये बीच वाला इलाका में क्या होगा, ये बीच वाला इलाका ये जो होगा, ये सडनली यहाँ से इतना एरिया ये डायरेक्टली नीचे की तरफ मूव करने लगेगा, पानी की वजह से। पानी का मूवमेंट इधर से रहेगा, इधर से रहेगा, तो ये वाला इलाका क्या होगा, ये बीच वाला जो ग्रीन लाइनिंग हमने किया हुआ है, ये सारा इलाका क्या होगा, सडनली नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज शीट इरोजन। मतलब एक पूरा शीट, एक पूरा लेयर मूव कर जाता है। जब पूरा एक लेयर मूव कर जाता है उसको हम लोग कहते हैं शीट इरोजन। क्लियर? तो उसको हम लोग कहते हैं शीट इरोजन। जब पूरा एक इलाका ही, एक मूवमेंट ही नीचे कर जाता है, एक सॉइल का पूरा शीट, एक लेयर ही नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं शीट इरोजन। ये तो हो गया इरोजन के बारे में। अब उसके बाद ऑप्शन आता है कि हाउ कैन वी कंजर्व सॉइल। सॉइल को हम लोग कंजर्व कैसे करें, ये सॉइल को बचाए कैसे। तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखना, माउंटेन इलाके में क्या होता है, टेरेस फार्मिंग किया जाता है, पहाड़ को ऐसे सीढ़ी जैसे काट दिए जाते हैं। सीढ़ी जैसे काट देने से क्या होता है, आप लोग अगर सीढ़ी में एक गिलास में मिट्टी भर के पानी लाओगे, सीढ़ी में डालोगे, देखना पानी जैसे ही नीचे जाते रहेगा, जब उसका मूवमेंट होता रहेगा तो ऊपर में पानी और मिट्टी दोनों ले जाएगा, एक दो सीढ़ी तक ले जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके उसका स्पीड स्लो होने लगेगा, मिट्टी को वहीं पे वो छोड़ने लगेगा और पानी नीचे चला जाएगा। तो टेरेस फार्मिंग किया जाता है, काउंटर प्लॉगिंग किया जाता है, कहीं पे रॉक डैम्स टाइप के लगाए जाते हैं, जहाँ पे पानी जा रहा है वहाँ पे पत्थर डाल देते हैं जिसमें पानी का स्पीड कम हो जाए। तो उससे क्या होता है, पानी का स्पीड जब स्लो हो जाता है तो वहाँ पे उस सॉइल को उठाकर नहीं ले पाता है। उसी तरह कुछ कुछ डेजर्ट या ड्राई इलाके में वहाँ पे क्या लगाया जाता है, शेल्टर बेल्ट लगाया जाता है। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, शेल्टर बेल्ट ऐसा होता है, आई एम अगेन शेयरिंग ए वाइट बोर्ड, यू कैन चेक आउट। शेल्टर बेल्ट, इमेजिन कर लो कि ये सारे जो हम लोग दिए हुए हैं ये सारे पौधे हैं, बाकी
तो ये सारे पौधे होने के रीजंस ये हैं कि ग्रीन्स में अगर यहाँ पे ऑप्शंस ये होता है, शेल्टर बेल्ट्स का ऑप्शन ये होता है कि ये शेल्टर बेल्ट में जब भी हवा का मूवमेंट्स होता है, इमेजिन यहाँ से हवा का मूवमेंट्स हो रहा है, तो ये सारे प्लांट्स क्या करेंगे, उसको रोकते रहते हैं। ये सारे प्लांट्स उसको रोकते रहते हैं। ये मूवमेंट्स ये होता है कि प्लांट जहाँ पे कोस्टल एरिया या ड्राई इलाके होते हैं वहाँ से सैंड मूव करता है, तो एक प्लांट के पास वो टकराता है, टकरा के वहीं पे कुछ गिर जाता है, कुछ अगर उसके बाजू से मूव कर गया तो उसके पीछे। तो आप इमेजिन कर लो कि आपके क्लास में सामने कोई खड़ा हुआ है और आप सबको खड़ा करके अक्षत आपके ऊपर फेंका जाता है, चावल फेंका जा रहा है, तो सामने वाले जितने हैं उनको डायरेक्टली लगेगा, लेकिन पीछे वाले तक सारा नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सामने वाले को जो लग गया वहीं पे गिर जाएगा, उसके बीच से कुछ निकल गया तो उसके सेकंड वाले। तो ऐसा करने से क्या होता है, हवा का स्पीड स्लो हो जाता है, सॉइल्स जो कैरी कर रहा है वो वहीं का वहीं रह जाता है। ये बेसिकली डेजर्ट इलाका या ड्राई इलाका में किया जाता है, या कोस्टल रीजन्स में, कोस्टल बीच के बाजू बाजू में पूरा प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, ट्रीज लगा दिए जाते हैं जो उसकी स्पीड को रोक दे। ये हुआ। और एक होता है हम लोग सॉइल इरोजन को रोकने का तरीका होता है एफॉरेस्ट्रेशन। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली बात है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन इन द सेंस सॉइल को बचाया जा सकता है, प्रोडक्शन नहीं, सॉइल को बचाया जा सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रहेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल को वो रूट, उसका प्लांट का रूट पकड़ के रहेगा, जब तक वो पकड़ के रहेगा तब तक वहाँ की मिट्टी नहीं बहेगी। अकॉर्डिंग इसके साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ।